मङ्गलम्। पावनं पावनेभ्योऽपि हरिनामेव केवलम्। केवल अष्टकम, केवल अष्टकम। नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन। नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन। पतिया छे नाम हटा जीवेरा करा। पतिया छे नाम हटा जीवेरा करा। शतवान जान है, शतवान जान है। शतवान जान है, शतवान जान है। प्रभु आज्ञा है भाई मांगिए भिक्षा। प्रभु आज्ञा है भाई मांगिए भिक्षा। बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा। बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा। नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन। नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन। पतिया छे नाम हटा जीवेरा करा। अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम। अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्णेरा संसार करी छाड़िया नाचा।
कृष्णेरा संसार करी छाड़िया नाचा जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन पातिया चे नाम हटन जीवेरा करा शदामन जान है प्रभु आज्ञा है भाई मांगिए भिक्षा बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण कृष्णेरा संसार करी छाड़िया नाचा जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन पातिया चे नाम हटा जीवेरा करा पातिया चे नाम हटा जीवेरा करा Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Nityananda Ram Jaya Nityananda Ram Nityananda Ram Jaya Nityananda Ram Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की। ISKCON founder Acharya BBT founder Acharya Sivra the whole world Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai Om Vishnupad Paramhans Parivrajkacharya Ashtottr Shri Srimad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ki Anant Koti Vaishnav Vrinda ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki World Holy Name Festival ki Upasthit Bhakta Vrinda ki Nitai Gaur Premanande. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadhamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Satvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinamandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapte Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vansha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishchaya Bhutale Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में। तो एक बार जो हमने अभी भजन गाया उसका अर्थ पढ़ लेते हैं। भगवान नित्यानंद जो भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का वितरण करने के अधिकारी हैं, उन्होंने नदिया में गोद्रुम द्वीप पर जीवों के लाभ हेतु भगवान के पवित्र नाम लेने का स्थान नाम हट का प्रबंध किया है। हे सच्चे वफादार व्यक्तियों, हे श्रद्धावान विश्वसनीय लोगों, हे भाइयों, भगवान के आदेश पर मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ। कृपया कृष्ण के नाम का उच्चारण कीजिए, कृष्ण की आराधना कीजिए और कृष्ण की शिक्षाओं का अनुसरण कीजिए। पवित्र नाम के प्रति अपराध किए बिना कृष्ण के पवित्र नाम का जप कीजिए। कृष्ण ही आपकी माता है, कृष्ण ही आपके पिता है और कृष्ण ही आपके प्राण आधार है। संपूर्ण अनुचित आचरण को त्याग कर कृष्ण से संबंधित अपने कर्तव्यों को संपन्न कीजिए। सभी जीवों के प्रति दया करने के लिए कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण सभी धर्मों का सार है। श्री हरिनाम प्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की। तो हम विश्व हरिनाम दिवस मना रहे हैं। ये पूरे विश्व में पहले था, परंतु हम लोकली इसको इन डेट्स पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज दूसरा दिवस है इसका।
द वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल। तो सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहेंगे ऑर्गेनाइजर्स का। कोई भी इवेंट को एक ग्लोबल स्केल पे ऑर्गेनाइज करना कोई छोटी बात नहीं होती। तो स्पेसिफिकली इस्कॉन कीर्तन मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है। और इस इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत बार ऐसा होता है कि आज की दुनिया में खासकर इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं और इतनी सारी नॉइज़ेस हैं कि उसमें अपना फोकस लूज़ करना बहुत आसान है। तो ये जो वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये एक प्रकार से रिमाइंडर है टू पुट आवर फोकस बैक ऑन होली नेम। तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रजी इस्कॉन में तो बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, अभी पहले जन्माष्टमी गया, उसके बाद राधा अष्टमी, फिर बीच में भद्र पूर्णिमा आया, अब वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल, थोड़े दिन में कार्तिक शुरू हो जाएगा, फिर भगवद गीता मैराथन आ जाएगा, फिर मायापुर आ जाएगा, परिक्रमा होगी, गौर पूर्णिमा होगा, बीच में अलग से कैंप्स हैं, यात्रा हैं, उसके बाद नए लोग जुड़ते हैं, उनको हम प्रचार करते हैं। तो पूरे साल ऐसे तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है कि जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आता है तो लेक्चर्स होते हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, अभी होली नेम का है तो लेक्चर्स हैं होली नेम करो, अभी मायापुर आएगा तो मायापुर भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारे अलग नहीं हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे इंटरलिंक्ड हैं। और इस्कॉन में ये बहुत विशेष फैसिलिटी है, सुविधा है, बहुत सुंदर सुनहरा अवसर है कि यहाँ पे इतने सारे आयोजनों को नित्य सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत सारे भक्तों के लिए कभी कभार लगता है कि प्रभु जी यहाँ बहुत प्रेशर होता है, अभी वर्ल्ड होली नेम वीक है तो मैसेज आ रहा है कि संकीर्तन में आना है, संकीर्तन ऑर्गेनाइज करना है, तो क्या क्या करें, हम यात्रा में जाएं या जन्माष्टमी करें या वर्ल्ड होली नेम करें या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो इससे लगता है भजन का मतलब तो ये सारी चीज़ें बॉदरेशन ट्रबल्स नहीं होने चाहिए। ये तो आराम से बैठ के शांति से हम बस मीठी मीठी बातें करें, चैंट करें। हाँ, तो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन या इतने सारे पुशिंग की क्या आवश्यकता है? तो शिला प्रभुपाद बताते थे कि इस भौतिक जगत में चिंता तो निश्चित रूप से रहेगी एक किसी बद्ध जीव आत्मा के पास। तो चिंता वो आध्यात्मिक हो सकती है या भौतिक हो सकती है। तो इसको पुशिंग मूवमेंट बताया गया है। तो शिला प्रभुपाद और पूर्ववर्ती आचार्यों का ये विशेष सुविधा है कि इतने सारे उपहार हमें दिए हैं और ये जितने भी अवसर्स हैं, जितने भी फेस्टिवल्स हैं, ये एक सुविधा है इन सभी गिफ्ट्स को सेलिब्रेट करने की। तो ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड होली नेम वीक सिर्फ 7 डेज़ के लिए है। डेफिनेटली इसको दिन जीवन के हर दिन होली नेम का जो उपहार मिला है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो जो आज का विषय है वो है हरि नाम की महिमा के ऊपर। तो इसको 3 भाग में लेंगे। पहला, शास्त्रों से कुछ श्री हरि नाम की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा, हरि नाम लेने के क्या क्या खतरे हैं, तो इसके बाद चर्चा करेंगे। आर देयर एनी डेंजर्स ऑफ चैंटिंग होली नेम? डू यू थिंक? इज देयर एनी इल इफेक्ट ऑफ चैंटिंग होली नेम? महिमा तो हम प्रतिदिन सुबह भी सुनते हैं, पढ़ते हैं। आर देयर एनी इल इफेक्ट्स? आपको क्या लगता है? अगर कोई हरि नाम लेता है उसका कोई नुकसान है? एक बार वो वाला सेक्शन भी देखेंगे, है या नहीं। और तीसरा, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस। सो सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भगवान के बारे में, अगर हम नाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, किसका नाम? भगवान का नाम। तो सबसे पहले तो ये जानना कि भगवान है। सारे शास्त्र, पूर्ववर्ती आचार्य, सारी शिक्षाएं निसंदेह रूप में ये चीज़ स्थापित करती हैं कि भगवान है, भगवान का एक रूप है, दिव्य रूप है, भगवान का एक नाम भी है, भगवान के अलग अलग कार्यकलाप हैं। तो भगवान का हर जीव के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है और विशेषकर भगवान अपने भक्तों के साथ जितनी लीलाएं करते हैं उन लीलाओं के आधार पर भगवान के नाम हैं। तो भगवान के कितने नाम हैं? अनंत नाम है। क्यों? ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसके अनंत नाम हो?
अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। अनंत भगवान के अगर अनंत रूप हैं तो भगवान के अनंत नाम भी हैं, और भगवान की अनंत लीलाएं हैं तो उन लीलाओं के आधार पर भगवान के अनंत नाम भी हैं। कृष्ण राम मुकुंद वामन वासुदेवा जगतगुरु मत्स्य कच्छप नरसिंह वराह राघव पाहि माम। तो अलग अलग भगवान के बहुत सुंदर सुंदर नाम हैं, और ये सारे के सारे नाम दिव्य हैं। ये सारे नाम में पूर्ण रूप से आध्यात्मिक शक्ति है। तो जो जीव का भगवान के साथ जो संबंध है, उस संबंध को अभी इस भौतिक जगत में लोग भूले हुए हैं। उन संबंध को वापस स्थापित करने की जो विधि है वो है भक्ति योग, और भक्ति योग का जो आधार है वो है पवित्र नाम का जप करना। तो ये जो पवित्र नाम का जप करना इस सृष्टि के आरंभ से नित्य है, क्योंकि भगवान शाश्वत है, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान के जितने नाम हैं वो भी अनंत हैं, वो भी शाश्वत हैं। तो जब भगवान के शाश्वत है, भगवान के नाम शाश्वत हैं, तो जीव, क्या जीव शाश्वत है? जीव भी शाश्वत है। जो शरीर है वो टेम्परेरी है, परंतु जो जीव है वो भी शाश्वत है। तो जब भगवान अलग अलग अवतारों में प्रकट होते हैं, भगवान के अलग अलग नाम भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कलयुग में है, सृष्टि के आरंभ से ये जिन, क्योंकि नाम भी शाश्वत है, तब से एग्जिस्ट करते हैं। तो नाम की महिमा विशेष रूप से इस कलयुग में भगवान गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। अजानुलंबितौ भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे प्रियकरौ करुणावतारौ। तो भगवान अपने बड़े भाई नित्यानंद प्रभु के साथ इस कलयुग में प्रकट होते हैं, और उनकी भुजाएं कैसी हैं? अजानुलंबितौ भुजौ, लंबी भुजाएं, कहाँ तक? उनकी नीज तक भुजाएं आती हैं। कनकावदातौ, और उनके बहुत सुंदर नेत्र हैं, बहुत सुंदर उनका रूप है, उसका वर्णन हुआ। और साथ में क्या कहा? संकीर्तनैकपितरौ, इस संकीर्तन के जो पिता है, कलयुग में जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, उसको स्थापित करने वाले गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हैं। और इसलिए वंदे जगत प्रिय करो, पूरे जगत को सबसे प्रिय हैं। करुणावतारो, और करुणा के सागर हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम की महिमा स्थापित की। कैसे? उन्होंने 8 श्लोक बोले, उसमें से सबसे पहला श्लोक, 8 श्लोक लिखे जो जिसको हम शिक्षाष्टकम के रूप में प्रतिदिन पढ़ते हैं, है ना। और महाप्रभु कहते हैं, जब प्रकाशानंद सरस्वती के साथ उनका वार्तालाप हुआ तो उन्होंने अपने गुरु ईश्वरपुरी को, उनके मत को वहाँ पर स्थापित किया और कहा, नाम विनु कलि काले नाही यार धर्मा सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्मा। कि इस कलयुग में नाम विनु कलि काले नाही यार धर्मा, और कोई धर्म नहीं है। सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्मा। सारे के सारे वैदिक साहित्यों में जितने भी मंत्र हैं, सर्व मंत्र सार नाम, उन सभी का सार क्या है? भगवान का ये पवित्र नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले चेतो दर्पण मार्ज। उन्होंने बताया जो हरि नाम संकीर्तन है, इसके मुख्य 7 परिणाम है, 7 इफेक्ट हैं। पहला क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम। ये हृदय में जो चित्त है, चेतो दर्पण, जो दर्पण रूपी चित्त है, मार्जनम, उसको साफ करता है। आप देखेंगे भगवत गीता में भी दर्पण की चर्चा हुई है। कौन से अध्याय में? चैतन्य महाप्रभु ने उदाहरण दिया एक दर्पण का शिक्षाष्टकम में। स्वयं भगवान कृष्ण भी दर्पण का उदाहरण देते हैं गीता में। दूसरे चैप्टर में, कहाँ पे? हाँ, 3रे अध्याय में, जब उन्होंने बताया कि जो लस्ट है 3 प्रकार का उसका, शैलो, डीप एंड वेरी डीप। तो जो दूसरा है डीप, काम की वजह से क्या होता है? ज्ञान ढक जाता है।
तो ये जो दर्पण है, जब इस पे मिट्टी चढ़ जाती है तो ये दर्पण, हालांकि दर्पण कहलाता है, परंतु दर्पण की तरह कार्य करना बंद कर देता है, उसमें व्यक्ति देख नहीं पाता। तो एकमात्र औषधि, एकमात्र तरीका उस दर्पण को मार्जन करने का, वो क्या है? हरिनाम संकीर्तन। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निरपापणम। और जो भव सागर, जो भी भव की दावाग्नि है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, तो जितने भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसकी जो अग्नि है जिसमें एक जीव तप रहा है, उसको शांत करने वाली है। आगे क्या है? श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरणम। इसका अर्थ क्या होता है? चंद्रिका, जिस प्रकार से जो चांद है उसकी रोशनी के एक सफेद कमल का पुष्प खिलता है, उसकी पंखुड़ियां और सुंदर, इट ब्लॉसम्स, तो उसी प्रकार से महाप्रभु बता रहे हैं कि एक जीव का जो अच्छा सौभाग्य है, वो हरिनाम रूपी जो चांद है उसकी किरणों में वो भी खिलता है। विद्या वधु जीवनम। जय श्री राधा राधिकमन कृष्ण बलराम गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्रील प्रभुपाद की। उसके बाद कह रहे हैं विद्या वधु जीवनम। वधु किसको कहते हैं? पत्नी को। विद्या, विद्या दिव्य ज्ञान, विद्या वधु जीवनम। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है। इसका मतलब क्या हुआ? लाइफ ऑफ, वाइफ ऑफ नॉलेज। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इसका परपट देते हैं। वो कहते हैं इसका मतलब क्या है? जिस प्रकार से एक वधु स्वाभाविक रूप से अपने अपने पति का अनुसरण करती है, उसी प्रकार से जो दिव्य ज्ञान है वो हरिनाम के पीछे पीछे आता है। इसका कौन सा दिव्य ज्ञान? दिव्य ज्ञान की शुरुआत होती है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और इसका समापन क्या होता है? कृष्ण के साथ जो उसका स्वरूप है और उस स्वरूप में स्थित होने तक। तो हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से पूर्ण रूप से पर्याप्त है कि जीव के स्वरूप सिद्धि प्रदान कर सकता है। आध्यात्मिक जीवन का स्टार्टिंग से लेकर सबसे जो हाईएस्ट स्टेजेस हैं वहां तक ले जाने के लिए ये हरिनाम पूर्ण रूप से सक्षम है। विद्यावधु जीवनम। आगे क्या है? आनंदम बुद्धि वर्धनम। ये हर क्षण आनंद, आनंदम बुद्धि मतलब आनंद के महासागर को बद्ध जीव के हृदय में इंजेक्ट करता है। और वो सागर कैसा है? बढ़ने वाला, सदैव बढ़ने वाला। और इसलिए प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। जिस सैटिस्फैक्शन को, जिस संतुष्टता को एक जीव असंख्य जन्मों से ढूंढ रहा है, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकता है इस हरिनाम के माध्यम से। आगे क्या है? सर्वात्मा सनापनम परम विजयते। तो सभी, जैसे कोई स्नान करता है, स्नान करने से क्या होता है? कितना रिफ्रेशिंग होता है, और सारे प्रकार के जो ग्रॉस और सटल कंटेमिनेशन को धो देता है। उसी प्रकार से एक जीव जब हरिनाम के, जो हरिनाम है एक जीव को पूर्ण रूप से स्नान करा के स्वच्छ निर्मल बना देता है। परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो परम मतलब सबसे सर्वोच्च विजय, इसकी विजय प्राप्त कराता है भौतिक अस्तित्व के ऊपर, ये हरिनाम संकीर्तन। महाराज कुलशेखर भी बहुत सुंदर गुणगान करते हैं अपनी प्रार्थनाओं में, मुकुंद माला स्तोत्र में, जिसमें वो हरिनाम की जो तुलना है एक औषधि से करते हैं। और मंत्र 2 श्लोक आते हैं। तो पहले कह रहे हैं शत्रु क्षयदयी का मंत्रम सकलम उपनिषद वाक्य संपूज्य मंत्रम। ये एक मंत्र ऐसा है जो सारे के सारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करा सकता है। सकलम उपनिषद, जितने भी उपनिषद हैं उन सब के जो श्लोक हैं, जितनी उक्तियां हैं, सारे हरि नाम की पूजा कर रही हैं। संसारोच्छेद मंत्रम, इस संसार का नाश करने वाला जो मंत्र है वो कृष्ण का नाम है। समुचित तमसः संग निर्याण मंत्रम, जितना भी तमोगुण है और जितनी भी अज्ञानता है उसका नाश करने वाला कृष्ण का नाम है।
सर्व ऐश्वर्य का मंत्र, जितने भी ऐश्वर्य हैं उनको प्रदान करने वाला भगवान का नाम है। व्यसन भुजक संदिष्ट संत्राण मंत्रम, जीवेश कृष्ण मंत्रम जप सततम जन्म साफल्य मंत्र। जन्म को सफल करने का जो मंत्र है वो है कृष्ण का नाम। और इसलिए वो क्या कह रहे हैं, जीवेश कृष्ण मंत्र जप जप सततम। इसलिए जीवा को कह रहे हैं, हे जीवा, नित्य रूप से भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण करो। और उसके बाद कहते हैं कि ये जो भगवान का नाम है एक औषधि के समान है। व्यामोहा प्रशमौषधम मुनि मनो वृत्ति प्रवृत्ति औषधम। इस औषधम के माध्यम से क्या होता है, व्यामोहा, जितने भी प्रकार के मोह हैं उनको नष्ट करता है। साथ ही साथ ऋषि गणों के जो मन है उनको ध्यान में स्थित करता है। दैत्येन्द्रियार्धि करौषधम त्रिभुवने संजय विनय का औषधम। इस औषधि से क्या होता है, जितने भी प्रकार के असुर हैं उनका नाश होता है। इस औषधि, एक ऐसी औषधि है जो तीनों जगत को जीवन प्रदान करती है। इसलिए ये एक ऐसी औषधि है कि जिससे पूर्ण रूप से भय का नाश हो सकता है। स्वयं विभेति स्वयं भव। तो इस प्रकार से पूरे शास्त्रों में जो पूरी श्रीमद् भागवतम है श्री हरि नाम की महिमा से भरी हुई है। अजामिल के प्रसंग में हम पढ़ते हैं किस प्रकार से अजामिल का उद्धार हुआ श्री हरि नाम के माध्यम से। तो इस हरि नाम को लेने के अलग अलग मोटिवेशंस हो सकते हैं। तो कहते हैं, कोई स्वाभाविक रूप से प्रश्न पूछ सकता है, प्रभु जी ठीक है, हरि नाम की महिमा हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी मेरा हरि नाम में इतना मन नहीं लगता। जब करते हैं तो थोड़ा मैकेनिकल लगता है। शास्त्रों में पढ़ते हैं श्रीला रूप गोस्वामी का साक्षात्कार क्या है हरि नाम लेते समय, तुंडे तांडवनी रतिम वितुनते तुंडावली लब्धये कर्णा क्रोड़ कड़म्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहाम। वो कह रहे मेरी जीवा पे जब हरि नाम आता है तो मेरे वो इस प्रकार से नृत्य करता है, मैं चाहता हूँ मेरी असंख्य जीवा हो। जब वो हरि नाम कर्ण में प्रवेश करता है तो मैं चाहता हूँ ये 2 कान पर्याप्त नहीं है, मेरे को और ज़्यादा कान चाहिए, लाखों करोड़ों कान चाहिए, है ना। और चेता प्रांगणी संगिनी विजयते, जब वो कर्णों के माध्यम से मेरे चित्त में प्रवेश करता है तो ऐसा लगता है सारी इंद्रियों को उसने कैप्चर कर लिया है। तो कृष्णेति वर्णाद्वय, कैसे, जब मैं ये 2 वर्ण कृष्णा इसका उच्चारण करता हूं, उसका साक्षात्कार बता रहे हैं। तो ये तो श्रीला रूप गोस्वामी का साक्षात्कार है, श्रीला हरिदास ठाकुर का साक्षात्कार है, जितने भी आचार्यगण हैं उनका साक्षात्कार है। इसलिए वो नित्य रूप से इस भगवान के नाम में करते हैं। कृष्णोत् कीर्तन गान अनपरव प्रेमामृतम वो निधि। तो आचार्यगण शिक्षाओं से, शास्त्र शिक्षाओं से और अपने जीवन से हरि नाम की महिमा को स्थापना कर रहे हैं। परंतु एक बिगनर, एक स्टार्टिंग, जिसने आध्यात्मिक जीवन स्टार्ट किया है, तो जब को बताया जाता है कि हरि नाम का जप करो, ये विधि है भगवान से जुड़ने की, तो बहुत स्ट्रगल भी होता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं आपको लगता है कि हरि नाम लेते समय कुछ ना कुछ संघर्ष होता है? आप में से कोई ऐसे हैं जो हरि नाम लेते समय संघर्ष नहीं होता, बहुत आनंद आता है? दोनों होते हैं। कभी कभार आनंद भी आता है, कभी कभार संघर्ष भी होता है। तो इसका क्या इलाज है? तो इससे कैसे बच सकते हैं? एक डिवोटी ने क्वेश्चन पूछा, प्रभु जी मैं जानता हूँ कि जो मेरे गुरु हैं, गुरु परंपरा श्रीला प्रभुपाद बार बार इस बात पे बल दे रहे हैं कि ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। मैं 50-100 बार से ज़्यादा सुन चुका हूँ, हर लेक्चर में मेरे को बताया गया है, फिर भी जब जप का समय आता है और अगर साथ में मोबाइल होता है तो मैं मोबाइल नहीं छोड़ पाता। जप करते समय मैं मोबाइल देखता ही देखता हूँ। तो इसके लिए कोई इलाज है? क्या बच जा सकता है? तो
श्रीला रूप गोस्वामी, एक तो उन्होंने का ये साक्षात्कार बताया, उसके बाद भक्ति रसामृत सिंधु में वो दूसरे एक्सट्रीम को बता रहे हैं। तो वो कहते हैं ना प्रेमा श्रवणादि भक्तिर व योगो वा वैष्णवों। तो कह रहे मेरे अंदर सनातन गोस्वामी को कोट कर रहे हैं कि ना प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा, मेरे अंदर कोई प्रेम नहीं है श्रवण आदि, जो भक्ति में श्रवण कीर्तन जो नवदा भक्ति है इसके प्रति कोई आसक्ति नहीं है। योगो वा वैष्णव, ना मैं योग करने के लायक हूँ, ज्ञानम व शुभ कर्म व कियदहो सज्जातिरप्य अस्ति वा, किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, किसी प्रकार का पुण्य नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि उच्च कुल में जन्म हुआ, सज्जातिरप्य अस्ति वा, ना ऊंचे कुल में जन्म हुआ है। फिर भी क्या कह रहे हैं, हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथा। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं जो हीनों पर दया करने वाले हैं। अप्यच्छेद्य मूला सती, तो वो कह रहे हैं अप्य अच्छेद्य, मेरे पास अच्छेद्य मतलब इसको कोई काट नहीं सकता, ऐसा होप है मेरे पास, इतनी आशा है। हे गोपी जन वल्लभ हा हा मद ऐशैव माम, इस प्रकार की आशा गोपी जन वल्लभ से प्रार्थना कर रहे हैं कि आई हैव अनब्रेकेबल होप ऑफ अटेनिंग योर फेवर, ऑल्दो I don't have any love, any taste in the practices of devotional service. तो अगर ऐसी कंडीशन भी है तो सबसे पहले होप को लूज नहीं करना चाहिए। होप रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जीवन से, हालांकि वो तो नित्य सिद्ध हैं, परंतु अपने शिक्षाओं से इस उदाहरण को स्थापित कर रहे हैं। अच्छेद्य मूला सती, इस प्रकार का होप रखना। उसके बाद दूसरा रूप गोस्वामी बताते हैं इसी में, पहला होप के बारे में, उसके बाद अपना रिजॉल्व बता रहे हैं, अपनी डिटर्मिनेशन बता रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, कामादीनाम कति न कथिता पालिता दुर्निदेशास् तेषां जाता मयि न करुणा नात्रपानोपशांति ही, कि कामादीनाम, जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, जितने भी चीज़ हैं, इन सब की सेवा मैंने अनंत जन्मों से की है। पालिता दुर्निदेशास, इनके जितने भी निर्देश हैं, और इनके निर्देश कैसे हैं, दुर्निदेशास, इनका पालन मैंने असंख्य जीवन से किया है, फिर भी ये कभी भी संतुष्ट नहीं हुए हैं। तो इसलिए अब क्या कर रहा हूं, अब मेरी बुद्धि जागृत हुई है। हे यदुपते, अब मैं उस जागृत बुद्धि से ये रिजॉल्व ले रहा हूं कि मैं आपकी सेवा करूंगा। तो दूसरा, एक होप ब्रेक नहीं करना, और दूसरा इस रिजॉल्व को मेंटेन करना। और फिर श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बताते हैं वो रिजॉल्व किस चीज़ का है, जिसमें बता रहे हैं स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सितापे विद्या, की शुरुआत में हरिनाम जो है ये बहुत कड़वा महसूस होगा, परंतु इस कड़वाहट की वजह से इसको छोड़ना नहीं है। और उदाहरण क्या दे रहे हैं, जिस प्रकार से किसी को जॉन्डिस हो, और जॉन्डिस में जो गन्ने का जूस है या कोई मीठी चीज़ है, वो हालांकि मीठी है परंतु कड़वी लगती है, फिर भी उसका इलाज भी क्या है, उसी को पीना, गन्ने का जूस पिलाते हैं, मिश्री का पानी पिलाते, तो वो हालांकि मीठी है परंतु जिसको जॉन्डिस है उसको कड़वी लगेगी। तो उसी प्रकार से एक बद्ध जीवात्मा जिसके पास अविद्या का रोग है, जैसे बताते भक्ति रसामृत सिंधु में कि अविद्या ही सारे समस्या का जड़ है। अविद्या से क्या आता है, पापमय करने की इच्छा, है ना। अविद्या से बीज आता है, बीज से पाप आता है। जब कोई पाप करता है उसके दो फल आते हैं, प्रारब्ध अप्रारब्ध, उससे सफरिंग आती है और पाप करने की वृद्धि और बढ़ती है। पर इस अविद्या की वजह से ही कृष्ण के नाम में रुचि नहीं है, परंतु अगर ध्यान पूर्वक प्रतिदिन किंत्वादरात् अनुदिनम खलु सैव जुश्च, आदर पूर्वक अनुदिनम प्रतिदिन अगर हम इसका उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, स्वाद विक्रमाद, जो एक स्वाद है ये पुनः आएगा और अविद्या की बीमारी को जड़ से खत्म कर देगा।
तो हरि नाम लेने के कोई इल इफेक्ट्स हैं? कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवर्स इफेक्ट ऑफ चैंटिंग होली नेम? ऑफकोर्स शास्त्रों में कई ऐसे युक्तियाँ आती हैं जिसमें जो एक गोपी दूसरे गोपी से बोल रहे हैं, स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृश्यम, कि अगर तुम्हारा कुछ भी थोड़ा सा भी इच्छा है भौतिक समाज में, भौतिक मित्रता में, तो क्या करना? गोविंदाख्यम हरि तनु मिटा केशी तीर्थोपकंठे, केशी घाट के पास मत जाना। क्यों? क्योंकि वहां पे त्रिभंग रूप में एक बहुत ही सुंदर आकर्षक व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम गोविंद है, और कह रहे हैं चंद्रमा की किरणों में उसके प्रत्येक अंग इतने उज्जवल हो रहे हैं। वंशी न्यस्ताधर किशलयाम उज्ज्वलाम चंद्र किरणा, किस प्रकार से उन्होंने वंशी धारण की हुई है, किस प्रकार से उनका सजा, तो उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो वो मतलब हालांकि व्यंगात्मक रूप से बोल रहे हैं, बट दे आर ग्लोरीफाइंग द ब्यूटी ऑफ कृष्ण, नॉट इन दैट वे। बट आर देयर एनी इल इफेक्ट्स ऑफ चैंटिंग होली नेम? कैन यू थिंक ऑफ एनी इल इफेक्ट्स? कोई हरि नाम ले रहा है, उसको कोई नुकसान हो? दूसरे को हो सकता है। अच्छा, ईर्ष्यालु लोगों की ईर्ष्या बढ़ती है। ओके, और तो बट उससे नुकसान तो नहीं होगा अगर वो हरि नाम सुनेंगे। ठीक है, और घर बार छूट जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, तो चैतन्य महाप्रभु वैराग्य विद्या देने आए हैं। तो इसी पे हरिनाम के बारे में बताया गया है कि हरिनाम असली शेल्टर देने वाला है। और भागवतम दूसरे स्कंद में बताते हैं कि जितने भी आत्म सैन्यश्व असत सपी, है ना, जितने भी शरीर से संबंधित संबंधी हैं वो कैसे हैं? दे आर लाइक द फॉलिबल सोल्जर्स। तो इसलिए उनकी शरण मतलब तेषाम प्रमत्त निधनम पश्यन अपी न पश्यति। हर कोई मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है, और शेल्टर किसके लिए हुई है? जो फॉलिबल सोल्जर्स हैं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो ना यद लभते भ्रमताम उपरित। उस चीज के लिए एंडेवर करो कि जो ऊपर के लोकों में और नीचे के लोकों में कहीं प्राप्त नहीं होता। और कह रहे हैं जिस प्रकार से दुख आपको ऑटोमेटिकली आता है, उस प्रकार से सुख भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसके लिए प्रयास मत करो। काले न सर्वत्र गंभीर रह, काल की जो गति इतनी सूक्ष्म है, ये अपने आप मिल जाएगा। उस चीज के लिए प्राप्त करो जो दिव्य है ना। तो एनी अदर एनी इल इफेक्ट्स of chanting Hare Krishna Mahamantra or to chant God's name? अटैचमेंट कृष्ण से बढ़ती है, हायर अटैचमेंट। तो अगर यहाँ पे आके कोई किसी और धर्म के भगवान का नाम ले, कोई यहाँ पे आके बोले अल्लाह अकबर या कोई जीसस क्राइस्ट का नाम ले, तो ये भगवान के नाम है या नहीं है? तो बट बहुत बार ऐसा होता है, इन नामों को सुन के कई बार लोगों की इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। बट इससे कोई नुकसान नहीं है। भगवान के अनंत नाम है, एक नाम नहीं है, अनंत नाम है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया, इन भगवान को नाम को लेने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी बैकग्राउंड से हो नाम ले सकता है। उन्होंने नामाचार्य किसको बनाया? श्रीला हरिदास ठाकुर, जिनका जन्म एक यवन परिवार में हुआ। तो इन नाम, ये जो नाम लेने का, ये कोई एक स्पेसिफिक क्लास के लिए रिजर्व नहीं है। इट्स यूनिवर्सल, एनीवन कैन चैंट डिफरेंट नेम्स ऑफ द लॉर्ड। और भगवान के एक नाम नहीं है। ऐसा नहीं है
कि ये हिंदू नाम है, ये क्रिश्चियन नाम है, ये मुस्लिम नाम है, ये और किसी और धर्म का नाम है, सिख का नाम है। नहीं, भगवान अगर एक है, भगवान के अनंत रूप है, उन्हीं भगवान के वो सारे नाम हैं। अल्लाह का मतलब क्या होता है? कृष्ण का मतलब क्या होता है ना? तो उनके अलग अलग गुणों को ही वो ग्लोरीफाई कर रहा है, मीनिंग नहीं पता होता। क्या महान नहीं है? क्या कृष्ण महान है? तो भगवान के अनंत नाम है जो यूनिवर्सल है और हर कोई उनको ले सकता है। दूसरा, भगवान को लेने का, भगवान के नामों को लेने का कोई भी नुकसान नहीं है। जो भी डिविजन्स हैं या जो भी एक्सटर्नल रूप में इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, वो खुद के मिसकंसेप्शंस की वजह से है। भगवान का नाम जाने में लो, अनजाने में लो, द्वेष से लो, किसी भी भाव से लो, कामाद भयाद वेशात स्नेहाद, जो भागवतम में नारद मुनि कह रहे हैं। काम से किसने लिया? गोपियों ने। भय से किसने लिया? कंस ने। द्वेष से किसने लिया? वहाँ के वृष्णि सारे राजाओं ने। तो संबंध से वृष्णियों ने, है ना। भक्ति से वो कह रहे हैं हम सब ने, पांडवों ने। तो किसी भी भाव से भगवान का नाम लो। कृष्णा इज ऑल गुड, कृष्णा इज एब्सोल्यूट, and therefore Krishna's names are absolute. There is absolutely no ill effects of chanting holy names of the Lord. अब ill effects या कुछ dangers जब कभी कभार हम बहुत ही सिंप्लीफाई कर देते हैं, बहुत ही रिडक्शनिस्ट कर देते हैं कि अगर आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, क्या करो? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये ठीक है या नहीं है? If you are facing any problem in life, just take shelter of holy names and it will be solved. What do you think? प्रभु जी कह रहे हैं वो हमें शक्ति देता है उस सिचुएशन से डील करने की। और ठीक है, और कोई ऐसा है जो डिफर करता है इस स्टेटमेंट से? ठीक है, किसी मोटिव से ले रहे हैं तो ऐसा मतलब ये ठीक है, आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, बस हरि नाम लो और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दैट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है। तो अगर प्रोजी कह रहे हैं किसी की हेल्थ ठीक नहीं है तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर कृष्ण चाहेंगे तो मेडिसिन वर्क करेंगे, तो इसलिए हरि नाम लें कि कृष्ण मेडिसिन को वर्क करा दो। तो डेफिनेटली आप हरि नाम लेंगे, आपकी सारी समस्या का हल होगा, कोई दो राय नहीं है इसमें। टेकिंग शेल्टर ऑफ होली नेम कैन गिव यू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। यू आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद कृष्णा, राइट? At the same time, there may be some steps that may be immediately required. बहुत बार जैसे तीसरे अध्याय के स्टार्टिंग में भगवत गीता में अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए कृष्णा, आई एम कन्फ्यूज्ड बाय योर इक्विवोकल इंस्ट्रक्शन, प्लीज टेल मी डिसाइसिवली वेदर आई शुड वर्क और आई शुड रिनाउंस। तो उसके पर्पट में प्रभुपाद लिख रहे हैं, समटाइम्स कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टेकन एज एन एक्सक्यूज to give up all responsibilities, है ना, and to extrapolate and to give up all sort of common sense also. तो हरि नाम जीवात्मा को वापस भगवत धाम भेज सकता है, and that is the ultimate solution of all problems, right? But फिर भी कुछ immediate attention की आवश्यकता है, हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई व्यक्ति प्रॉब्लम लेके आया तो ठीक है, हरि नाम की तरफ प्रेरित करना
बहुत इम्पॉर्टेंट है। खुद की लाइफ में उसका आश्रय ग्रहण करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हरिदास ठाकुर से पूछा कि आपका क्या, जब लास्ट स्टेजेस पे गोविंद उनको महाप्रसाद लेने आए तो लेटे हुए थे, बहुत बीमार थे, तो उन्होंने बोला आपको क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मेरा असली डिजीज़ है कि मैंने आज अपना जप पूरा नहीं किया। तो फिर महाप्रभु आए और पूरी लीला होते। तो उनका ऐसा विजन था कि मेरा जो डिजीज़ है वो बॉडली नहीं है, मेरा रियल डिजीज़ है कि मेरा जप पूरा नहीं हुआ। एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें हैं जो उस एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहिए, और ख़ासकर डिवोशनल कम्युनिटीज़ में 2-3 चीज़ों के लिए तो बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है। पहला, किसी का भूत प्रेत कोई सता रहा हो तो कई बार लगता है कि भक्तों को बुला के हरिनाम संकीर्तन कराओ और सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दूसरा, फिजिकल बीमारी में तो हम सब डॉक्टर के पास चले जाते हैं। किसी को साइकोलॉजिकली अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है, किसी को डिप्रेशन है और उसको साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता है, हेल्प की आवश्यकता है, तो बहुत बार ऐसा लगता है कि हरे कृष्ण महामंत्र करके ठीक हो जाएगा। हो सकता है, बट साथ में साथ पॉसिबल है कि वी नीड प्रोफेशनल हेल्प इन दैट रिगार्ड एज वेल, है ना। कोई फिजिकली बीमार है तो ऐसा तो नहीं कहते हरे कृष्ण महामंत्र करो आपका वायरल ठीक हो जाएगा। कोविड में आपको कहीं ऐसा प्रचार मिला जो कोविड में हर कोई कह रहे हैं कि बस हरि नाम संकीर्तन पे चलते हैं, परम विजय है श्री हरिनाम से, कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई प्रिकॉशन नहीं। तो जो चीज़ आवश्यक है उसको पूरा करना है ना। हरिनाम, भगवान ने आके कहीं पे ये नहीं कहा कि हरिनाम इसलिए मैं, ये सारे पर्पसेस हैं। किसी को पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, किसी को वाइफ चाहिए, धनम जन्म सुंदरी, इन सब की इच्छा है, तो टेक दिस होली नेम, इट विल फुलफिल, इट कैन फुलफिल, बट दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ इट, राइट। दूसरा, एक ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखी, जब एक भक्त साधक हरिनाम लेना स्टार्ट करता है तो बहुत बार उसको ऐसा लगता है कि जो हरिनाम नहीं ले रहे वो महापतित लोग हैं, और क्योंकि मैं हरिनाम ले रहा हूँ मैं इनसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो जो हरिनाम नहीं ले रहे वो तो कर्मी है, पतित हैं, उनके अंदर कोई गुण नहीं है। परंतु जिसने हरिनाम स्वीकार कर लिया है, मैं इनसे बहुत बेहतर हूँ। और तो इस प्रकार से हमारा एक लेंस बन जाता है, उसके आधार पे हम लोगों पे स्टैंप करना शुरू कर देते हैं, है ना, कि ये भक्त है, ये कर्मी है, ये असुर है, ये अभक्त है। मान लीजिए कुछ स्टिकी नोट्स लें, स्टिकी नोट्स पे लिखे डीमन और किसी के माथे पे लगा दें, है ना? कि ये हमारे पास अलग अलग प्रकार के चिट्स हैं, नोट्स हैं जेब में, और वही 3-4 प्रकार के चिट्स हैं। एक है शुद्ध भक्त, एक है भक्त, एक है कर्मी, एक है असुर, एक है भौतिकवादी। और जिन लोगों से मिलते हैं सबके माथे पे एक एक वो स्टिक लगाते रहते हैं और उसे उसी प्रकार से डील करते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है जो हरिनाम एक ऐसा क्राइटेरिया बन जाता है कि जिसके आधार पर हम लोगों को लेबल करने लग जाते हैं और जज करने लग जाते हैं। और प्रोसेस में हरिनाम की वजह से क्या होना चाहिए, करुणा बढ़नी चाहिए, जीवे दया, नामे रुचि जीवे दया, और वैष्णव सेवा। तो ये जीवे दया बढ़नी चाहिए। परंतु अक्सर क्या होता है, एम्पैथी लूज कर देते हैं, रिस्पेक्ट लूज कर देते हैं, और बहुत बार ओवर सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। इसलिए आप देखेंगे बहुत बार ऐसा होता है, नए लोग जुड़ते हैं, मंदिर में आते हैं, तो सबके पास एक ही प्रश्न है, प्रभु जी आपका जप कितनी माला कर रहे हो आप अभी? तो गेट पे कोई उनको जानकार मिला, प्रभु जी कैसे हैं? ठीक है। आप कैसे हैं? ठीक है। और वो नया नया जुड़ा, आप अभी कितनी माला कर रहे हैं? तो अब उसको पता है यहाँ पे सारे 16 माला करते हैं, और वो अभी 2 माला कर रहा है, या माला नहीं कर रहा, या 4 माला कर रहा है। तो पहला तो उसको वहीं पे एक ऑब्स्टेकल,
दर्शन करने आते आने तक उसको 2-3 लोग पूछ चुके हैं कि आप कितनी माला करते हैं। प्रसाद तक जाने तक अगले 2-3 लोग और पूछ चुके हैं, आप कितनी माला करते हैं, आप माला कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो और अगर हमें याद है जब नए लोग प्रचार करते थे, उसका सेशन में आते थे, सिर्फ 2 ही बातें होती थी पूछने के लिए, आपका माला कैसे चल रहा है, कितनी माला कर रहे हैं, और आपकी रीडिंग कैसे चल रही है। और इसके अलावा कोई तीसरा क्वेश्चन होता था, अच्छा आपकी स्टडीज़ कैसे चल रही है। इसके अलावा कोई कन्वर्सेशन का टॉपिक ही नहीं होता था, और वो भी मैकेनिकली ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, स्टडीज़ कैसे ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, और उसके ख़त्म। ये सिर्फ यही 2-3 बातें हैं, माला कैसे चल रही है, रीडिंग कैसे चल रहा है, बिजनेस या स्टडीज़ कैसे चल रहा है, एंड देयर इज़ नो अदर टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन। सो आइडियल सेटिंग में बहुत अच्छा है when taken lightly, but many times what happens, devotee's heart becomes closed answering all this, क्योंकि उन्हें पता है कि हरि नाम के बेस पे ही मेरे को जज किया जाएगा। अगर मैं इतनी माला कर रहा हूँ तो इनकी नज़रों में मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, इतनी माला नहीं कर रहा तो I don't have any respect in their eyes. Is it right? Is it wrong? I leave it up to you. But in my opinion, and feel, I think should be connecting. अगर हमारा प्रश्न पूछने का उद्देश्य ये है कि वो हरिनाम लेने के लिए इंस्पायर हो, सो ये क्वेश्चन हमेशा पूछते रहने से वो इंस्पायर शायद नहीं होगा। He'll be inspired more by our kindness, our genuineness, our care. So some of the practices जो हमें अपना जप करने में हेल्प कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं, ठीक है। So I'll just name a few things and then we'll conclude. सबसे पहली चीज़, एक बार हिज होलनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज से पूछा गया, महाराज नाम जप में अपनी रुचि कैसे बढ़ाएं। तो महाराज का बहुत सिंपल सा उत्तर था, जप करके। तो बोलते हैं शास्त्रों में रुचि कैसे बढ़ाएं, महाराज कहते हैं शास्त्रों को पढ़कर। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी योग्यता बढ़ती है। तो महाराज से पूछा गया, महाराज सेवा भाव कैसे बढ़ाएं। महाराज ने कहा जितनी सेवा करोगे प्रैक्टिकल उतना सेवा भाव बढ़ेगा। तो हरि नाम में अगर रुचि बढ़ानी है तो इसका सरल सा सॉल्यूशन है, चैंट करके ही वो रुचि बढ़ेगी। दूसरा और सपोर्टिंग प्रैक्टिसेस जो हमें हेल्प कर सकती हैं, पहला है क्लीनलीनेस। जितनी साफ सफाई रखेंगे उतना सत्वगुण रहेगा, उतना हरि नाम लेने में मन लगेगा। दूसरी चीज़ हेल्प करती है अर्श विग्रहों की पूजा करने में। जितना हम डीटीज वर्शिप करते हैं, जितना हमारा भगवान के साथ संबंध बनता है, कृष्ण में जितनी रुचि बढ़ती है उतना ही कृष्ण नाम में रुचि बढ़ेगी। तीसरा, अपने हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखकर। जितनी लाइफ में मूवमेंट होगी, न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा था, एन ऑब्जेक्ट इन मूवमेंट स्टेज इन मूवमेंट एंड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट। जो इनर्शिया में है वो इनर्शिया में। तो अगर बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, कहीं भाग दौड़ ही नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, और कहीं बहुत लिथार्जी है और आलस में पड़े हुए हैं, तो वही चीज़ें रिफ्लेक्ट हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी होंगे। और अगर मूवमेंट है, हेल्थ अच्छा है, तो चैंटिंग में भी मन लगेगा। एक अन्य प्रैक्टिस जो हेल्प करती है वो है शास्त्रों का अध्ययन। जितना भगवत गीता भागवतम को पढ़ेंगे, नित्यम भागवत सेवा, उनकी सेवा करेंगे, उतना हरिनाम में मन लगेगा। एक अन्य प्रैक्टिस जो हेल्प करती है वैष्णव भजन को गाना। एक बार कमल लोचन रूप से क्वेश्चन पूछा गया, भागवतम के श्लोक था कि कैसे एक जो बद्ध जीव आत्मा है उसके लिए अपनी हैबिट्स को चेंज करना कितना ही टफ होता है। वो उसको पता है कि ये चीज़ मेरे लिए ख़राब है, मेरे को नुकसान पहुंचेगी, फिर भी वो करता है। प्रयास करने के बाद भी वापस उसमें चला जाता है। तो उनसे पूछा गया तो कोई होप है किसी बद्ध जीवात्मा के लिए? तो उन्होंने कहा हाँ, एक होप है। तो अगर वो वैष्णव भजनों का गाता है तो वैष्णव भजन वो प्लेस है जहाँ पे सारे वैष्णव आचार्यों ने अपनी कृपा इन्वेस्ट की हुई छोड़ी हुई है। तो जितना वो वैष्णव भजन की शरण ग्रहण करता है उतना एक्चुअल उसका हृदय ट्रांसफॉर्म होता है। एक चीज़ और हेल्प करती है, सिर्फ प्रसाद को ग्रहण करना। अगर
हम ये वाव ले लें कि मैं जीवा पे सिर्फ कृष्ण प्रसाद लूँगा और कुछ नहीं लूँगा, तो अब देखेंगे पूरी प्रभुपाद बताते हैं व्हेन वी टेक प्रसाद इट मटेरियल कंटेमिनेशन खत्म होता है और सूक्ष्म सेल डेवलप होते हैं, भगवद गीता में बता रहे हैं, जिससे सटल साइंस समझ आती है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हेल्प कर सकती है, एम्पावर कर सकती है, वो है अपने मोबाइल को ऑफ कर देना जब के समय। इट कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट। अगर 16 माला के लिए नहीं कर सकते, स्टार्ट विद 8 राउंड्स। 8 के लिए नहीं कर सकते, स्टार्ट विद 4 के लिए नहीं कर सकते, स्टार्ट विद 1, कि कम से कम एक माला मैं बिना मोबाइल के करूँगा, एक माला कम से कम मैं मोबाइल ऑफ कर करूँगा, बट स्टार्ट समवेयर। और लास्टली एनवायरनमेंट, हम किस वातावरण में बैठ के जप कर रहे हैं। हम जब अपने कमरे में भी बैठ के, बेड पे बैठ के आराम से कर सकते हैं, हम जब मंदिर में आके टेंपल हॉल में बैठ के भी कर सकते हैं। तो आप बहुत बार देखेंगे सिर्फ अपनी स्पेस चेंज करने से हमारा प्रैक्टिस में बहुत हेल्प हो सकता है। तो मैं इस के साथ कंक्लूड करूँगा। एक बहुत फेमस कंपनी है सनाई चेंज मेकर्स, उनका एक टैग लाइन है, वो है स्मॉल चेंजेस have the power to create infinite transformations। स्मॉल चेंजेस, बहुत छोटे छोटे चेंजेस, परंतु उनके पास शक्ति है अनंत ट्रांसफॉर्मेशंस लाने के जीवन में। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े चेंजेस करने, तो जस्ट वन स्मॉल चेंज एंड इट कैन ब्रिंग अनलिमिटेड ट्रांसफॉर्मेशंस इन लाइफ। ठीक है, सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी है तो आप पूछ सकते हैं। जब हम बोलते हैं अच्छा लेक्चर था, इसका मतलब कुछ लेक्चर ऐसे जो बुरे भी होते हैं तो अच्छा और बुरा, ड्युअलिटीज। यस ब्रो। सो प्रभु जी, जैसे लेक्चर में एक बार प्रभुपाद जी ने लेक्चर में बताया था कि उन्होंने अपना बताया था बचपन की बात कि जब वो कलकत्ता में थे तो एक साधु ने, प्लेग फैला हुआ था, तो प्लेग फैला हुआ था तो एक साधु ने हरिनाम संकीर्तन निकाला था और जो प्लेग था कलकत्ता में, आई थिंक वो ठीक हो गया था, वो ठीक हो गया था। तो इस बात को मतलब कैसे समझाया जा सकता है? तो इस बात को समझना बहुत ही आसान है। हरिनाम संकीर्तन परम विजय हरिनाम संकीर्तन। तो जो प्लेग ठीक हुआ, इसका मतलब ये नहीं है जब हरिनाम संकीर्तन हुआ तो जितने लोग बीमार पड़ रहे थे डॉक्टर ने इलाज करना बंद कर दिया और उनको कहा कि वहाँ संकीर्तन हो रहा है, वहीं जाके पार्टिसिपेट करो, दवाई मत लो। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग थे, जो मरे हुए चूहे थे, उनको हटाना बंद कर दिया, साफ़ सफाई रखना बंद कर दी। तो हरिनाम संकीर्तन एसेंस है, कोर है। हम ये बाकी चीज़ें इसलिए कर रहे हैं ताकि हरिनाम संकीर्तन को और इफेक्टिवली कर सकें। हेल्थ अच्छी क्यों रख रहे हैं? ताकि आई कैन गो ऑन हरिनाम संकीर्तन। वाई एम टेकिंग मेडिसिन सो दैट आई कैन चैंट हरे कृष्णा महामंत्र विद ग्रेटर अटेंशन एंड एंथुजियाज्म। तो वो सारी चीज़ें हरिनाम संत को केंद्र में रखते हुए की हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि गिव अप कर दो एंड जस्ट हरिनाम संकीर्तन। तो उसको मैं कई बार अंडरस्टैंडिंग इतनी सिंपलिस्टिक बना देते हैं और बहुत बार उसको इतना एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं, तो इट कैन बैकफायर। सो बोथ आर इम्पोर्टेंट। तो ऐसे नहीं कह रहे जो बीमार हो तो हरिनाम छोड़ दो, ये अभी मतलब एक जीवात्मा ये है कि ये चीज़ बोलिए तो इसके कॉन्ट्रडिक्टरी है। सो और ही हो सकता है, एंड भी होता है बीच में, है ना। इंग्लिश में वर्ड है ए एंड डी, सिर्फ ओ आर नहीं है ना। हरिनाम संकीर्तन एंड दिस दिस दिस। ठीक है, थैंक। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि हम हरि नाम या माला से जज करते हैं कि आप कितनी माला करते हो, है ना प्रभु। जैसे कि कोई भी मिलता है तो हम यही पूछते हैं भाई आप कितनी माला करते हो। तो हमें प्रभु जी, मुझे भी यही होता है कि जैसे अगर कोई माला करता है, कुछ करता है, तो मुझे लगता है कि अगर उसके अंदर कोई कमी भी है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, तो हम उसका संग कर सकते हैं या उससे रिलेशन रख सकते हैं। और जैसे हमने भी भक्ति स्टार्टिंग की तो हमसे भी यही क्वेश्चन पूछा जाता था कि आप कितनी माला करते हो, तो हमें शर्म आती थी 2, 1, 3। तो हम कोशिश करते थे कि हर हफ्ते बढ़ाएं, कि अगर हमसे ये क्वेश्चन किया जाएगा कितनी माला, तो हमें मतलब हम बता पाएंगे कि हमने अगले से इसमें बढ़ाई। तो प्रभु जी, फिर मेरा क्वेश्चन है कि इसमें गलती क्या है, और दूसरा ये कि फिर हम कैसे पहचाने कि ये
डिवोटी है, मुझे माला से ही लगता है कि थोड़ा पहचान होती है। मैं इसी बात को कह रहा हूँ, कैसे पहचाने वो डिवोटी है नहीं है? माला से तो पता लगेगा। ये 2 माला कर रहा है तो ये नियोफाइट है, ये 8 माला कर रहा है ये एडवांस है ना, और ये 16 माला कर रहे थे उत्तम अधिकारी, 8 माला मध्यम अधिकारी, 2 माला कनिष्ठ। ये डेफिनेशन नहीं है राइट। तो हो सकता है 16 माला कर रहा है वो भी कनिष्ठ हो और कोई अभी 2 माला कर रहा है, 1 महीने बाद वो 16 माला कर रहा होगा, तब क्या करेंगे? तो जो जैसे अभी है ना वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल और बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन, ऐसा एक प्रपोजल ऐसा होना चाहिए, वैष्णव क्वालिटीज़ वीक, वैष्णव क्वालिटीज़ फेस्टिवल, ग्लोबल वैष्णव क्वालिटीज़ फेस्टिवल, कि नेक्स्ट 7 days विल जस्ट फोकस ऑन वैष्णव क्वालिटीज़, ह्यूमिलिटी, love, empathy, all the wonderful qualities are there. So, truthfulness. So, तो जो क्राइटेरिया है वो उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं श्लोक संख्या 6 में, जिसमें बता रहे हैं कि किन से कैसे डील करना है। तो अगर वो आपकी केयर में है, आपने उनको जोड़ा है, आपसे वो गाइडेंस ले रहे हैं, तो आप पूछ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप हर एक से जाके बस यही पूछ रहे हैं आप कितनी माला करते हो, उसी हिसाब से मैं रिस्पेक्ट करूँगी, उसी हिसाब से मैं, जो ये प्रसाद है, जो ये स्वीट प्रसाद है, सिर्फ 16 माला वालों को ही मिलेगा, बाकियों को सिर्फ चपाती सब्जी मिलेगी, ऐसा तो नहीं है ना। या जब प्रभुपाद थे, ऐसा तो नहीं था कि जो जिनको प्रचार कर रहे थे हिप्पीज वगैरह को, कि खुद बना के खिलाते थे, तो ऐसा नहीं कि जब तक माला नहीं करोगे तब तक मैं कैसे तुम्हारे बर्तन उठा सकता हूँ, मैं कैसे साफ कर सकता हूँ। वैष्णव क्या है? दास की स्थिति में सिचुएटेड है। जब प्रभुपाद से पूछे कि आप कौन से वर्ण को बिलोंग करते हैं, प्रभुपाद सेड आई बिलोंग टू 5th वर्ण, आई एम सर्वेंट ऑफ ऑल ऑफ देम, राइट। सो एक वैष्णव अपने आप को देखता है कि मैं दास हूँ, कृष्ण का दास हूँ, और इस जीवात्मा जिनके हृदय में परमात्मा है, इनका भी दास हूँ, मैं इनकी कैसे सेवा करूँ। बस हमारा डीलिंग होना चाहिए हाउ बेस्ट आई कैन सर्व दिस पर्सन। अगर मेरा पूछना बेस्ट सर्विस है, उससे वो इंस्पायर हो रहे हैं, दैट्स गुड। अगर मेरे ना पूछना बेस्ट सर्विस है, लेट मी डू दैट, दैट्स ऑल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 चीज़ें पूछने था। एक तो था कि क्या हरिनाम फेथ पे भी डिपेंड करता है? जैसे फेथ कि जितना हमारी फेथ होगा उतना रेसिफिकेशन होगा। जैसे प्रभुपाद जी का एक कोट एक लीला आती है कि बारिश नहीं हो रही थी तो प्रभुपाद ने बोला कि हरिनाम संकीर्तन करो, तो बारिश हो गई। और ऐसे चैतन्य चरितामृत में भी आता है शिवाश ठाकुर का कि वो उन्होंने कहा कि अगर लक्ष्मी को भी भीख मांगनी पड़ी, तो ये लीला आती है कि, तो इसके 2 एग्जाम्पल हैं कि प्रभुपाद पहला देते थे कि एक जो फायर है, फायर हमेशा एक्ट करेगी, चाहे आप जानो ना जानो। तो कोई हरि नाम ले रहा है, एक्ट तो वो करेगा, रिजल्ट तो आएगा। अब अगर मैं साथ ही साथ जो अभी आज हमने भजन पढ़ा, श्रद्धा, या जो भगवान गीता में भी जब बता रहे हैं, जो पूरी साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस बता रहे हैं, अलग अलग प्रकार के यज्ञ बता रहे हैं, तो अगर कोई यज्ञ ज्ञान में किया गया, नॉलेज में किया, श्रद्धा के साथ किया गया, तो उसका, तो अगर आप 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति देखोगे, आदौ श्रद्धा से प्रेम तक, वो क्या है? श्रद्धा ही तो कंडेंस होती जा रही है, श्रद्धा ही तो बढ़ती जा रही है। 16 माला तो प्रभुपाद भी कर रहे हैं और बाकी लोग भी कर रहे हैं, कोई नया व्यक्ति भी 16 माला कर रहा है, अंतर क्या है? तो श्रद्धा डेफिनेटली ये तो आधार है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि इसका श्रद्धा नहीं है और हरिनाम ले रहा है तो कार्य नहीं करेगा। वो अपना पोटेंसी दिखाएगा, होली नेम अपना पोटेंसी दिखाएगा, परंतु मेरा कर्तव्य भी क्या है? मेरे को भी तो ज़मीन फर्टाइल, बारिश तो आएगी है, बट जहाँ ज़मीन उपजाऊ होगी तो वहाँ खेती भी बहुत फर्टाइल होगी। तो मेरा काम क्या है? अपनी लैंड को प्रिपेयर करना, राइट। एंड नॉलेज, जितना हम नॉलेज, विद्या वधु जीवनम, जैसे जैसे नॉलेज इनकलकेट होती है, उस नॉलेज को अप्लाई करके सही मूड के साथ चैंट करना। अगर ऐसा होता तो प्रभुपाद ने भागवतम चैतन्य चरितामृत क्यों दिए? शास्त्र देते ही ना। शास्त्रों में हरिनाम की महिमा है, साथ ही साथ उसको कैसे, उस प्रैक्टिस को, उस साइंस को समझते हुए करना है, वो सारी नॉलेज भी है, तभी तो शास्त्र हैं। वो सारे शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं, उन लीलाओं को पढ़ते हैं, भगवान की कथाओं को पढ़ते हैं, तत्व को जानते हैं, तब हमें समझ आता है कि हाँ सही में ये वो है।
और जो हरिनाम की परफेक्शन है वो श्रद्धा ही है, कि ये रियलाइजेशन कि भगवान में और हरिनाम अभिन्न है। दूसरी चीज़ पूछना था मुझे कि आप बता रहे थे कि जैसे हम किसी भक्त से पूछते हैं कि आप कितनी माला कर रहे हैं, तो इसी में था कि चैतन्य महाप्रभु भी कहते थे कि मैं लखपति के घर पे खाता हूँ और भक्ति सिद्धांत महाराज ने हमें 64 माला का दिया, तो उस किस मानसिकता या किस दृष्टिकोण से उसको समझ सकते हैं? हाँ, तो इसलिए इसके पीछे का प्रिंसिपल समझना, जैसे मैंने माता जी को उत्तर दिया, प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु का एक तो संन्यास आश्रम में थे, है ना, हर कोई उनसे प्रेम करता, हर कोई बुलाना चाहता था, तो महाप्रभु को पता था कि मेरे ये बोलने से डिवोटीज लविंगली वो करेंगे, 1 लाख नाम लेना शुरू करेंगे। अब इस क्वेश्चन का रिजल्ट क्या हुआ? लोगों ने 1 लाख नाम लेना शुरू कर दिया। ऐसा कोई आपको केस मिलता है शास्त्रों में कि महाप्रभु ने ये कहा और कोई व्यक्ति खुश हो रहा, हाँ बच गए, अब तो मेरे को महाप्रभु को बुलाना नहीं पड़ेगा, प्रसाद नहीं लेना पड़ेगा? अगर आप उसका रिस्पॉन्स देखो, मतलब ये तो महाप्रभु ने बोला, इसको सुनने के बाद ब्राह्मणों का क्या रिस्पॉन्स था? दे बिकेम ओवरजॉयड विद एक्सटेसी। शुरू में डर रहे थे, लखपति मतलब हम तो गरीब हैं, बट जब महाप्रभु ने कहा लखपति मतलब लाख नाम लेने वाला, देयर हार्ट्स वर फिल्ड विद जॉय, चैतन्य भागवत कहता है, एंड दे बिकेम सो हैप्पी। अगर हमारे क्वेश्चन पूछने से कि आप 16 माला करो, सामने वाला व्यक्ति इज बिकमिंग फुल ऑफ एक्सटेसी, थैंक यू प्रभु जी, आई विल डेफिनेटली डू, अगर हमारा ऐसा रिलेशनशिप है, तो महाप्रभु ने डायरेक्टली नहीं, पहले उनके साथ उनका संबंध था। ये जो रिलेशनशिप है, आपने किसी व्यक्ति के साथ इतना इंटीमेट रिलेशनशिप है, आप पे उसको इतना फेथ है कि आपने बोला माला करो, आपकी प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर और आपका जो रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है, सिंपली बाय सेइंग दिस, सिंपली टू प्लीज यू, दैट अदर पर्सन इज रेडी टू डू दैट आउट ऑफ हैप्पीनेस, देन इट्स ओके। प्रॉब्लम तब होती है जब रिलेशनशिप नहीं है, फेथ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, और बार बार हम एक इंस्ट्रक्शन देने का प्रयास कर रहे हैं। सो माई क्वेश्चन, फर्स्ट एस्टैब्लिश अ लविंग रिलेशनशिप एंड देन हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। श्रीला प्रभुपाद की जय। His Grace Premanjan Prabhu ki